में से एचसीएफ होगा। सबसे पहले अलग अलग संख्याओं को निकाल लेते हैं। मान के चलो 6 15 रहते, 6 15 20 रहवा दे, 6 15 20 तीनों का अलग अलग लिखिएगा। इसी के साथ यहाँ लिखेंगे कि एलसीएम बराबर में 6 15 20। ये हो गया हमारे पास एलसीएम। लेकिन निकालना तो वही तरीका है, निकालने का वही तरीका है। मतलब एक चीज साफ है, निकालना तो वही है, लेकिन करना क्या है कि ये चीज पूछिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुपात, यानी कि इन दोनों का अनुपात निकालो। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले जाएगा 2 का 3 आया, फिर 3 में 1 है, इसमें 3 का जाएगा तो 2 की तो कोई कहानी नहीं है, तो 5 आया, फिर 5 में 1 आया। ठीक, इसके बाद में इसमें 2 का दिया तो कितना आया, 10 आया, और फिर 2 का दिया तो 5 आया, फिर 5 का दिया तो 1 आया। अब देखो कि लिखेंगे, दोनों को लिखो कि आया कैसे। एचसीएफ बराबर में 6 को लिखते हैं तो 2 इंटू 3 आया। एलसीएम यानी कि 15 का लिखें तो 15 आया, 3 इंटू 5, और 20 को लिखें तो 20 आया हमारे पास, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू में 5। अब देखो एचसीएफ में हमने देखा था कि कॉमन मिलना चाहिए, तो यहाँ देखो 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसलिए एचसीएफ का मान कितना होगा, 1 होगा। ये ले लिया। इसके बाद में एलसीएम निकालो। एलसीएम में सबसे पहले 2 का 2 3 15 में नहीं जाता तो 15 एजेटी, 10 20 में जाएगा 10 बार, फिर 2 का दिया तो ये आया हमारे पास 3 एजेटी, 15 को एजेटी रखो, और ये आया 5, फिर 3 का दिया तो ये आया हमारे पास 155, फिर 5 का दिया तो 1 1 और 1। यहाँ लिख लेते हैं कि एलसीएम बराबर में आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 5। एक तो ये हो गया, मान लो। अब यहां से गुणा करके लिखिए तो ये हो गया हमारे पास 4, और 4 या 12, और 12 पंजो 60, तो एलसीएम का मान आया हमारे पास 60। पूछ क्या रहा है कि लैसे और मैसे का अनुपात, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो चीज पूछी है उसको पहले लिखेंगे। कि लैसे पूछा है तो लैसे का मतलब एलसीएम। यहां लिख दे कि दिया गया है, दिया गया है कि लैसे, जिसे हम कहते हैं एलसीएम, और मैसे, जिसे हम कहते हैं एचसीएफ। ये दोनों अनुपात की बात कर रहा है, दोनों का क्या निकालना है हमें, अनुपात का अनुपात निकालो। तो अनुपात के लिए लिखेंगे एलसीएम अनुपात एचसीएफ। अनुपात में कन्वर्ट हो गया, जहां जहां जिसका मान आया वो रख देते हैं कि एलसीएम का मान 60 है और एचसीएफ का मान 1 है, तो ये हमारे पास कहलाएगा अनुपात। क्या कहलाएगा, अनुपात। कोई दिक्कत, इसमें किसी में दिक्कत हो इस फॉर्मेट में तो बता सकते हैं। कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से कि क्वेश्चन हमारे पास 6 15 और 20 का लेस है और में से ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास लेस है यानी कि लेस है में से का अनुपात, अनुपात में इस तरह करेंगे। और भी देख लो 2 3 सवाल, इससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कि 1 2 सवाल और देखते हैं इसके अनुपात वाले कि, और मान के चलो क्या हो सकता है। गलती से या तो कुछ कट नहीं रहा, अगर नीचे अगर वैल्यू कटे तो उसको भी देखें। अगला सवाल ले लेते हैं।
मान के चलो, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा सवाल है कि 3, 15 और 18 और 18 का लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दे दे, मान लो ये दे दिया कि 3, 15, 18 का लैसे और मैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लैसे निकाल लो, चाहे मैसे निकाल लो, तो हम तो निकालता रहे मैसे, तो मैसे ही निकालते हैं। सबसे पहले मैसे निकालो। मैसे में हमने लिखा था, इसको हिंदी में लिख रखा है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हम निकालते हैं अलग अलग संख्याओं का। तो 3 का अलग कर लो, फिर 15 को अलग कर लो, फिर 18 को अलग कर लो। 3 वाला, सबसे पहले 3 में 3 का देते हैं, 1 आया। फिर 15 में भी 3 का जाएगा तो 5 आया। फिर कितना आया हमारे पास, 5 में 5 का 1 आया। 18 में 2 का जाता है, 2, 9 आए। फिर 9 में 3 का जाता है तो 3 आया, 3, 1। यहाँ से लिखते हैं कि 3 को लिख सकते हैं हम एचसीएफ, 3 बराबर में आया 3। ठीक है, एक ही। 15 को लिख लो 3 × 5, और 18 को लिख लो 2 में 3 × 3। अब देखो कि कॉमन अगर हम यहां से 2 को हटा दें, 2 को हम इसको लिख दें 3 × 3 में 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि गुणा में आगे ले लो चाहे पीछे ले लो। तो यहां से हमारे पास कॉमन मिल रहा है कितना, 3। इसके अलावा कोई दूसरा मिल रहा है, यानी कि जो चीज हमें तीनों में सेम दिखे। अगर 2 का एचसीएफ पूछा तो दोनों में सेम दिखनी चाहिए, 3 का पूछा तो तीनों में हमारे पास सेम दिखनी चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो यहाँ लिख रखे हो चाहे एंड में लिख रखे हो, लेकिन तीनों हमारे पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ एचसीएफ हमारे पास आया 3, कि एचसीएफ का मान हमारे पास आ गया 3। इसी तरह हम यहाँ निकालते हैं मैसे। मैसे निकालने के बाद में हम निकालते हैं इसमें लेस। लेस है, लेस है को हम लिखते हैं कि एलसीएम। और एलसीएम आपको पता है कि एक साथ निकाला जाता है, चाहे 10 संख्या हो चाहे 100 हो, कितनी भी हो एक साथ निकालेंगे। 3, 15, 18। सबसे पहले 3 का दिया है 1, नहीं, 3 का देने से पहले हमारे पास एक लॉजिक देखो ना थोड़ा सा, कि हमने 18 में 2 का दे रखा है। तो अगर हम 18 में 2 का दे दें तो दिक्कत तो आने वाली नहीं, कि 2 का दिया तो ये 3 एजेटी आ जाएगा, 3। फिर इसमें दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 एजेटी रहेगा, और ये आ जाएगा 9। अब दे दो 3 का, 3 का दिया 1, 5, 3। फिर 3 का दिया तो 1, 5, 1। फिर 5 में दिया तो 1, 1, 1। 3। यहाँ से लिख सकते हैं हम कि एलसीएम बराबर 2 × 3 × यहाँ से देखो 3 दूनी के 6, 6 × 18, 18 पंजो 90, 18 पंजो 90। देख लो कि 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और 6 × 18, 18 पंजो 90, कि एलसीएम का मान आ गया हमारे पास 90। अब वो चीज पे फोकस करो जो चीज हमें दे रखी है इसने, कि क्या दे रखा है उसने, हमें दे रखा है उसने कि लैसे और मैसे का अनुपात, कि हमें दे रखा है उसने, उस चीज के ऊपर देखते हैं कि दिया गया है कि क्या दे रखा है। देखो क्या चीज हमें दे रखी है उसने, कि दिया गया है लैसे का मतलब एलसीएम, और मैसे, मैसे का मतलब होता है एचसीएफ। ये चीज हमें दे रखी है
का अनुपात निकालो। कि अगर इन तीनों का मान आपको पता हो तो हमें इन दोनों का अनुपात निकालना होगा। तो इन दोनों का अनुपात सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम अनुपात एचसीएफ। यहां से एचसीएफ का मान देख, एलसीएम का मान लिखते हैं कि एचसीएफ का पूछा है तो पहले एचसीएफ का आएगा फिर एलसीएम का आएगा। एचसीएफ का पूछा है 90 है अनुपात एलसीएम का 3 है। अब देखो 3 के पाड़े में 3 आते हैं और 3 के पाड़े में 90 भी आते हैं। काट लेते हैं, अगर कट रही है तो यहाँ से काटा 3 एकम 3 और 3 तिया 30, यानी 3 का पाड़ा अगर हम 3 बार बोलते हैं तो 9 आते हैं, तो 0 0 है ठीक। तो यहाँ आया 30:1। ये अनुपात हो जाएगा। यानी कि दोनों टाइप से सवाल कर सकते हो आप, या तो कट रही है वैल्यू तो काटो, अगर नहीं कट रही वैल्यू तो एज इट इज लिख दो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिसको भी काटो के लिखो, कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ तक लिखनी है आ रही है तो यहाँ तक कर सकते हो। दूसरा सवाल इसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है उसको चेक करते हैं। मान के चलो ये तो हो गए अनुपात में जब हमें संख्या देगा। अगर कोई सवाल दूसरी तरीके से दे दे, जैसे कोई सवाल हमारे पास दे, ऐसे भी हमारे पास सवाल दे कि मान लो कोई सवाल दिया है, क्वेश्चन है हमारे पास दिया गया है कि एचसीएफ 404,96 दिया गया है कि एचसीएफ 404,96 बराबर में मान के चले हम 4 दे रखा और 4 है और नहीं 4 है, तो एलसीएम 404,96 ज्ञात कीजिए। ये चीज दे दी। अब देखो लॉजिक तो ये कहता है कि इसने एक चीज का मान दे रखा है कि यहाँ जिसका मान होता है वो सामने वाला कहलाता है। कि हमें यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि एचसीएफ का मान तो उसने दे रखा है 4 और एलसीएम का पूछ रहा है। इस कंडीशन में हमने अभी एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे ना, जब सूत्र था कि एक सूत्र था हमारे पास, वो सूत्र था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में था एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब दो संख्या हमारे पास दोनों में सेम दिख रही है कि 404 96 404 96, तो दो संख्या लिख लेते हैं 404 इंटू 96 बराबर में। ये चीज से हमें पता लग रहा है कि एचसीएफ का मान कितना है 4 इंटू में एलसीएम ज्ञात करना है, इंटू में एलसीएम ज्ञात करना है। अब एक चीज हमने पढ़ रखी है कि जो कोई संख्या पूछी हुई हो और उसके संख्या में कोई गुणा हो, यानी गुणा में कोई संख्या हो, तो वो सामने वाली संख्या के किसमें आती है, भाग में आती है। तो यहाँ भाग में ले लेते हैं 4004 इंटू 96 बटे में 4 बराबर में एलसीएम। तो 4 से 4 गया तो आया 101 और 101 को अगर हम 96 से गुणा करते हैं तो 96 आते हैं। एक इस टाइप का सवाल हो सकता है कि आपको एचसीएफ देते और लेसेस पूछ ले। और देखो यानी कि एक तो ये हो सकता है शॉर्ट एंड स्वीट, मान के चलो इस वाले में आप एक लॉजिक और लगा सकते हो कि इस बारे में हम इससे बहुत अच्छे सवाल होते हैं, बहुत बढ़िया सवाल कि दो संख्या मान लें कि a इंटू में b है हमारे पास, ये दो संख्या कि माना पहली संख्या x है दूसरी संख्या y होगी, या हम पहले मान लें कि माना पहली संख्या a तो दूसरी संख्या b होगी, तो इन दोनों का गुणा बराबर में होना चाहिए। यानी कि यहाँ बना दें हम कि इन दोनों का गुणा a इंटू b बराबर में होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम। जिसका मान पूछेगा
जिसका मान पूछेगा वो सामने रहेगा, जिसका मान दे रखा है वो इनके बटे में होगा, या इनका मान पूछेगा तो वो इनके बटे में होगा। मान लो इस टाइप का। एक दूसरा और देख लो कि अगर हम दूसरा देखना चाहें तो दूसरा भी है हमारे पास। एक और सवाल और देखो इसी विधि से कि अगर ए इस तरह दे दे सवाल को तो क्या होगा। मान लो कि एचसीएफ आपको दे रखा है 12 और 20, इनका मैस है यानी कि लेस है, आपको एचसीएफ आपको दे दिया, एचसीएफ आपको दे दिया कि एचसीएफ आपके पास 10 है, ठीक है। तो आप याद कीजिए, तो आप 12 और 20 का क्या याद करना है, लेस है, सेम सूत्र। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें या हल लिखें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एच। ये लिखिए। इस वाले से देखें तो इस बारे में हमारे पास क्लियरिटी आ रही कि दो संख्या हमारे पास 12 इंटू 20 है और एचसीएफ का मान हमें पता है कि कितना दे रखा है 10 इंटू में एलसीएम, यहाँ से 12 इंटू 20 बटे में 10, यहाँ लिख लिया करो साइड में कि एचसीएफ हमें दे रखा 10, एचसीएफ का मान यहाँ से हमने निकाल लिया 10 है, बराबर में एलसीएम आया हमारे पास 10 से 10 गया, 10 से 20 गया 10 बार, तो 12 इंटू 10 बराबर में एलसीएम कितना आया 120 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। देख कोई डाउट हो तो बता सकते हो। अगला मान लो इस टाइप के तो दो सवाल हो गए। अगर कोई तीसरा टाइप है, मान लो इसमें से और सवाल बना सकता है, क्योंकि सवाल जब छेड़े हैं तो पूरे देखेंगे इसके। कि मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि एक पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या 18 है, तब लेसे 9, तब लेसे 9 है तो में से क्या होगा। इस तरह सवाल ध्यान से देखना कि पहली संख्या हमारे पास 12 है, दूसरी संख्या 18 है, तथा मान लो या तब मान लो, इसको तथा मान लो, चलो तथा लेस है इसका दे रखा है आपको 9 और में से आपसे पूछ रहा है, तो सेम सूत्र सेम कंडीशन सॉल्यूशन कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसी। ये देखिए अब दो संख्या हम कौन कौन सी हैं कि मान लो हम मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इन दोनों को गए बराबर में हमारे पास एचसीएफ इंटू एलसीएम चल रहा है। क्या क्या दे रखा है, पहली संख्या 12 दे रखी है, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या 18 दे रखी है। इस तरह रख लो कि ये हमारे पास पहली ए ले ली हमने, दूसरी बी ले ली और इसको कहते हैं एलसीएम, ये हमारे पास होगी बराबर में। क्या पूछा है, में से का मतलब में तम समापवर्तक
और महत्तम समापवर्तक में हम निकालते हैं में से एलसीएम। अब निकालना है एलसीएम इनटू में कितना दे रखा है 9, गुणा में भाग में आ जाएगा 12 इंटू 18 बटे में 9 बराबर एचसीएफ। एक स्टेप से ले यहां से कटा हमारे पास कितना 2 बार कटा तो 12 दूना 24 हमारे पास क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। एक स्टेप हो सकता है, मान के चलो कई कई बार ऐसा हो सकता है कि इनमें से पूछता है संख्या कि ये तो हमें दे रखे होते हैं दो, ये हमें कभी कई बार दे देता है कि मान लो आपके पास लेस है में से इतना है तो पहली दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या पहली संख्या ज्ञात कीजिए, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि इस वाले टॉपिक को पूरा ही करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन टॉपिक पूरा करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन मान लो पहली संख्या 10 है तो में से 20 है तथा ले से 5 है तब तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो पहली संख्या दे रखी है, में से दे रखा है और ले से दे रखा है, पूछ रहा है दूसरी संख्या, सीधा लगाएंगे सूत्र, सूत्र लगाएंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या हमारे पास ए इंटू बी बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। ऐसी दो संख्याओं में से एक दे रखी 10 इंटू बी बराबर में, इस बारे को पूरे को लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एचसीएफ होता है और ये हमारे पास एलसीएम होता है और ये आपको पता है कि पहली दे रखा है तो ए का मान दे रखा है, यहाँ से 20 इंटू में 5, सही। यहाँ से b का मान निकालें तो b बराबर में आएगा 20 इंटू में 5 बटे में 10। 10 से 20 कट जाएगा 10 बार, नहीं 2 बार कट जाएगा तो b आ जाएगा हमारे पास 10। 10 दूनी के 20 इंटू में 5, ये हमारे पास b आ जाता है। अगला, अगले में हमारे पास अगर देखें तो क्वेश्चन है, मान के चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगले दिन देखते हैं इसको। और अगला क्वेश्चन उसमें पढ़ेंगे हम 1.3 और 1.3 में हमारे पास सिद्ध करने वाले सवाल है। सवाल आपको होमवर्क में देते हैं, अगर आपको होमवर्क दिया जाए थोड़ा सा तो होमवर्क में देखना आप होमवर्क में कर सकते हो, कुछ होमवर्क में देखना चाहो तो आप WH आप कर सकते हो,
चलो रहने दो इसको।